Yes. All of you are added? All of you are added? यस, तो मैं क्या बता रहा था आपको, जैसे हम 1D मोशन में पढ़ते थे ये 3 इक्वेशंस, वैसे ही हम 2D मोशंस में भी ये 3 इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, लेकिन इनको अप्लाई करने का तरीका अलग होगा। देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे। सेम इक्वेशंस आर वैलिड in two-dimensional motion also. In x direction we will apply these 3 equations separately, and in y direction also we will apply these 3 equations separately. So जब हम इंडिविजुअली दोनों एक्सेस पे ये इक्वेशंस को अप्लाई करेंगे, so these equations are converted. For 2 dimension I will write like this: for x axis and for y axis I will write individually for x axis and for y axis. तो पहले x एक्सिस के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी। सिमिलरली y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। सिमिलरली x एक्सिस पे क्या लिखेंगे, sx इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ acceleration in x direction into t square. Similarly y direction में sy is equal to uy into t plus half ay into t square. Similarly third equation of motion, vx square minus ux square is equal to 2 times ax into sx. Similarly vy square minus uy square is equal to 2 times ay into sy. ठीक है, so we will individually apply all the 3 equations of motion for both the directions simultaneously. This word is very important, simultaneously. So I am writing one statement which is very important. Also you can refer in NCERT. It is written in NCERT book, page number 76. Page number 76 of NCERT. You can refer from there only. This statement is very important. It is written with bold marks. Motion in a plane of 2 dimension. Read the statement. It is very important. Motion in a plane of, I am writing from there only. Motion in a plane of 2 dimension can be treated. इसको समझना बहुत जरूरी है. Can be treated as a 2 separate simultaneous one dimension motion with constant acceleration along the 2 perpendicular directions. Along the 2 perpendicular directions. Now what does this mean?
इतना बड़ा स्टेटमेंट जो आपने यहाँ पे देखा एनसीईआरटी का, इसी को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आपको। सो लिसन हियर वेरी केयरफुली। ये क्या बोल रहा है कि 2D मोशन के एनालाइज करने के लिए हमारे पास दो सेपरेट एक्सेस होती है। वन इज द एक्स एक्सिस, अनदर इज द वाई एक्सिस। दिस बोथ एक्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक्सेस कैसी होती हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है ना। और अगर एक्सेलरेशन में आपका कांस्टेंट है ना, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट and both the axes are perpendicular, then we can individually treat the two separate simultaneous 1D motion. This is very important. इसका मतलब ये है, अगर आपके पास दो एक्सिस है तो हम दोनों एक्सिस पे सेम इक्वेशन को लगा सकते हैं साइमल्टेनियसली। अगर कोई आपका पार्टिकल ऐसे चल रहा है 2D मोशन में, सो मैं क्या करूंगा, पहले एक्स एक्सिस पे इक्वेशन लगाऊंगा। एक्स एक्सिस का मुझे डिस्प्लेसमेंट सपोज करो पता है x1, और y एक्सिस का मुझे डिस्प्लेसमेंट यहां से पता चल जाएगा, सपोज करो y1। सो x1 के लिए मैं इक्वेशन क्या लगाऊंगा, x1 इज इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर। और एट द सेम टाइम, बिल्कुल इसी टाइम पे मैं y1 के लिए क्या इक्वेशन यूज करूंगा, y1 इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। I can apply or I can treat 2D motion as a two separate simultaneous 1D motion. मैं किसी भी 2D मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं और उसको ऐसे ट्रीट करूंगा कि मैं साइमल्टेनियसली दोनों पार्ट को 1D मोशन की तरह ट्रीट करके इक्वेशंस को लगाऊंगा। ठीक है। और इस इंस्टेंट पे अगर मुझे x1 की वैल्यू पता करनी है तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा, और इसी इंस्टेंट पे अगर मुझे y1 की वैल्यू पता करनी है तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा। सो एट द सेम इंस्टेंट I can apply both the equations simultaneously. This is the most important concept while we are dealing with any kind of two-dimensional problem. This is the very important point while we are dealing with any kind of two-dimensional problem. So this point must be clear to all of you. यस, सबको क्लियर हो गया ये पॉइंट? एवरीवन? वेरी गुड। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉब्लम ऑन दिस। वेरी गुड। चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व वन प्रॉब्लम। सपोज कोई पार्टिकल मूव कर रहा है टू डायमेंशन में। लेट्स से वन पार्टिकल इज मूविंग इन अ टू डायमेंशन। दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y axis. This is your origin. A particle starts from origin at t equal to 0. Particle has started from this origin. This is your particle at t equal to 0. ये पार्टिकल आपका यहाँ पे था और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 i cap मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज 5 i cap मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल की x डायरेक्शन में वेलोसिटी दी है और y डायरेक्शन में 0 है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट दिस वेलोसिटी एज 5 i cap प्लस 0 j cap, क्योंकि y एक्सिस में कोई भी वेलोसिटी नहीं है तो y एक्सिस में मैंने क्या लिख दिया, 0 j cap मीटर पर सेकेंड फॉर योर कन्वीनियंसी। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए आपके मैंने लिख दिया। एंड इट इज गिवन दैट it was acting under the force which produces a constant acceleration of 3 i cap plus 2 j cap. आपको acceleration भी दिया हुआ है of this particle. Acceleration of this particle is also given, which is 3 i cap plus 2 j cap. This is a constant acceleration. है ना, यहाँ पे देखो कोई भी टाइम का फंक्शन नहीं है, एक्सेलरेशन में कोई भी टी नहीं आ रहा है,
मतलब एक्सेलरेशन इज योर कांस्टेंट, ठीक है। देन व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर। सो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट उस पार्टिकल का क्या होगा जब x कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, x की वैल्यू जब 84 मीटर्स होगी तो इस पॉइंट पे आपके पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। व्हाट विल बी इट्स y कोऑर्डिनेट, yp you have to find out when your x coordinate is given 84 meters. This is the question, ठीक है। तो अब हमें देखो दोनों एक्सिस पे इक्वेशंस को लगानी पड़ेगी, है ना। दोनों एक्सिस पे हम इंडिविजुअली इक्वेशंस को लगाएंगे, ठीक है। सो पहले हम कहां पे लगाए बताओ, एक्स एक्सिस पे लगाए कि वाई एक्सिस पे लगाए, हमें फाइंड क्या करना है। अब आप खुद सोचो कौन सी एक्सिस पे आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। थिंक एंड आंसर। एक्स एक्सिस पे, क्यों एक्स एक्सिस पे लगाएंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल है, एक्स पे भी लगा सकते हैं वाई पे भी, है ना। हम साइमल्टेनियसली कोई भी एक्सिस पे लगा सकते हैं, एक्स और वाई दोनों पे भी लगा सकते हैं। वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन साइमल्टेनियसली ऑन एनी एक्सिस, whether you have to apply on x axis, whether you have to apply on y axis, that is your choice. But the main agenda of this application is we have to find the answer, we have to calculate our answer, that is yp. तो हमें y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जब आपको x कोऑर्डिनेट गिवन है। दिस इज द क्वेश्चन। यहां तक सबको क्लियर हो गया। चलो पहले x एक्सिस पे लगा के देखते हैं क्या कोई रिजल्ट हमको मिलता है। यस, x एक्सिस पे पहले लगा के देखो। चलो x एक्सिस पे अगर आप लगाओगे तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस इक्वल टू ux इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सपोज करो आपने x एक्सिस पे इक्वेशन लगा दी। अब x एक्सिस पे आप देखो, आपको टाइम का वैल्यू तो पता नहीं है, टाइम का वैल्यू पता है, नहीं पता। इनिशियल वेलोसिटी पता है, हाँ पता है। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या है, जीरो। इनिशियल आपकी जीरो है, मतलब इनिशियल x में भी जीरो है और इनिशियल आपकी y में भी जीरो है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन इट इज जीरो इन बोथ द डायरेक्शन, x में भी जीरो और y में भी जीरो। तो चलो पहले मैंने x एक्सिस पे लगाया इक्वेशन ऑफ मोशन। सो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है कितना, 84 लेट्स से equal to ux. What is the value of ux? It is 0 plus half into acceleration in x direction. What is the acceleration in x direction? So acceleration in x direction is 3. This is the acceleration in x direction and this is your acceleration in y direction. This is your acceleration in y direction. So यहाँ पे हमें x वाले acceleration की value put करनी है. So we will put here half into acceleration in x direction is what, 3, half into 3 into t square. So यहां से मुझे टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी, यहां से टाइम की वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा अब कंसेप्ट क्या है देखो, जितने टाइम में पार्टिकल x एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर करेगा उतने ही टाइम में पार्टिकल y एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। जितने टाइम में पार्टिकल x एक्सिस में इतना डिस्टेंस कवर करेगा उतने टाइम में उसको y एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे पहुंच पाएगा। देन ओनली इट कैन रीच हियर, है ना। तो ये कंसेप्ट है, जितने टाइम में ये पार्टिकल x एक्सिस पे 84 मीटर्स कवर करेगा उतने ही टाइम में y एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, yp कवर करेगा। और ये yp हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस yp डिस्टेंस। सो yp के लिए अब वापस से हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। सो अगेन
apply the equation of motion in y direction. So sy is equal to uy into t plus half into ay into t square. Apply the equation in y direction. Now sy is what? Sy is your yp. Yp is equal to, again uy is 0, so this will become 0 plus half into acceleration in y direction is what? See here, acceleration in y direction is 2 meter per second square. So you will write here half into 2 and time is what? t square का वैल्यू यहां से आप निकाल लो, तो यहां से आपको t स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा. t स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा यहां से? 84 इंटू 2/3. तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करोगे नीचे, है ना. टी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 84 इंटू 2/3. तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो आपका वाईपी जो कोऑर्डिनेट आएगा कितना आ जाएगा? 84 इंटू 2/3. इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है. व्हाट विल बी योर वाई कोऑर्डिनेट? हाँ, रूट में मत निकालो. ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम. कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालेंगे रूट में. डोंट कॉम्प्लिकेट द प्रॉब्लम. हमेशा इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. अब डायरेक्टली हमारा आंसर आ रहा है तो हम डायरेक्ट निकालेंगे, रूट निकालने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना. ऑलवेज ट्राई टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, डोंट कॉम्प्लिकेट इट. तो यहां से डायरेक्टली आपको वाईपी का वैल्यू मिल जाएगा. डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या आ जाएगा देख लो, है ना. हाँ, कितना आ रहा है वाईपी? कितना आ रहा है? 56 आ रहा है सबका. हाँ, वेरी गुड. वाईपी इज इक्वल टू 56 मीटर्स. इसका मतलब ये हुआ जितने टाइम में आपका पार्टिकल एक्स एक्सिस पे 84 मीटर्स कवर करेगा, उतने टाइम में आपका पार्टिकल वाई एक्सिस पे 56 मीटर्स कवर करेगा. और फाइनली इसका जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 84,56. 84,56. ठीक है. अगर मैं पूछूं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. This is the displacement of the particle, that is under root of 84 का स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर. इतना पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया आपका. ठीक है. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर पार्टिकल. हाँ, अब मेरे ख्याल से सबको समझ आया होगा. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? हाँ, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं. 2D मोशन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि in 2D motion you can apply individually all the three equations of motions. So आपके पास total equations कितनी हो गई? 6. For 2D motion we have how many equations? How many equations for 2D motion? 6 equations we have for 2D motion. Very good. And for 1D motion, how many equations? How many equations for 1D motion? 3 equations. Very good. 3 equations for 1D motion and 6 equations for 2D motion. ठीक है. सो 2D मोशन बहुत सिंपल है. अगर आपको एक बार समझ आ जाए, बिल्कुल 1D की तरह ही है. खाली आपके पास दो अलग अलग एक्सेस है और दोनों एक्सेस पे आपको सेम इक्वेशंस लगानी. ठीक है. सो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इफ द टाइम अलाउस. लेट्स से position vector is given which is 60 I cap minus 2t j cap
ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी at t equal to 2 seconds and find the velocity at t equal to 3 seconds. Also find the acceleration at t equal to 2 seconds and acceleration at t equal to 3 seconds. Try to solve this problem. It is a very simple problem. Just find out the answer. All of you have to try to find out the answer. Yes, it is a very simple problem. सबका आंसर आना चाहिए अब, है ना? वेलोसिटी कितनी आ रही है? हाँ, वेलोसिटी आ रही है 2. नील की कितनी आ रही है? 2. निकालो वेलोसिटी, निकालो, डिफरेंशिएट करो. सबको ट्राई करना है प्रॉब्लम. ऑल ऑफ यू हैव टू ट्राई दिस प्रॉब्लम. t इक्वल टू 2 एंड 3 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड आ रही है. अच्छा, दोनों पे सेम आ रही है. इस पे भी 4 मीटर पर सेकेंड, इसमें भी 4 मीटर पर सेकेंड. 4 आ रही है क्या? 4 थोड़ी आएगी, चेक करो. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 6i कैप माइनस 2j कैप. तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4. यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 40. अंडर रूट ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. 4 कहां से आ रही है भाई? 4 किसकी आ रही है? हाँ, तो t निकल जाएगा ना. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे 6 बचेगा. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे -2 बचेगा. तो 6i कैप माइनस 2j कैप. बेटा 6 में से 2 माइनस नहीं कर सकते. ये i कैप है और ये j कैप है. कई बच्चे 6 में से 2 को माइनस कर रहे हैं, डायरेक्ट 4 लिख रहे हैं. रॉन्ग है. ये 6i कैप है और ये 2j कैप है. सी द डायरेक्शन ऑल्सो. यू कांट सब्ट्रैक्ट लाइक दिस. ऐसे आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. 6 में से इसको माइनस थोड़ी कर दोगे 2 को. डायरेक्शन का तो ध्यान रखोगे ना. भले टी निकल जाएगा तो डायरेक्शन तो रहेगी ना उसकी. आई कैप को आप कैसे भूल गए? आई कैप को थोड़ी भूल जाना है, जे कैप को थोड़ी भूल जाना है. यू विल गेट 6i कैप माइनस 2j कैप. दिस विल बी योर वेलोसिटी वेक्टर. इसको फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे, यू विल गेट रूट 40 मीटर पर सेकेंड. अरे रूट वाला क्या एक्सप्लेन? देखो,
पोजीशन वेक्टर आपको क्या दिया है मैंने, 60 आई कैप माइनस 2t जे कैप। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट करके ही वेलोसिटी निकालोगे ना। So if you differentiate this term, you will get 6i cap. If you differentiate this term, you will get minus 2j cap. This will be your velocity vector. So इसका magnitude निकालो, you will get √40 meters per second. Yes, समझ आया सबको? All of you clear? Yes, bye bye to all of you. We will meet again in the next class. Okay, bye bye to all of you. Try to complete the homework. Okay, bye bye. Bye bye and bye bye. Yes. हाँ, सारा होमवर्क कंप्लीट कर लेना। आज का भी होमवर्क दूंगा और कल वाला भी होमवर्क, दोनों कंप्लीट करके भेजना। पेंडिंग मत रखो होमवर्क को। एक्सेलरेशन में क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन तो सिंपल है, वेलोसिटी आ गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव करोगे यू विल गेट 0। एक्सेलरेशन विल बी 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। Acceleration will be 0 I cap plus 0 J cap. This will be your acceleration, 0 I cap plus 0 J cap. ठीक है, चलो।